आज पढ़ेंगे हम लोग मेथड्स। सबसे पहले ये देखो, मेथड्स बनाने के चार तरीके हैं हम लोगों के पास, ठीक है। एक है नो इनपुट नो आउटपुट, माने आउटपुट भी वॉइड है, इनपुट भी वॉइड है। वॉइड आउटपुट है लेकिन इनपुट पैरामीटर्स है, आउटपुट है और इनपुट नहीं है, और आउटपुट और इनपुट दोनों ही है। इस फंक्शन को देखो थोड़ा ध्यान से। ये पहला फंक्शन मैंने बनाया है, इसका नाम रखा है ऐड, ऐड वन, ठीक है। देखो, इस फंक्शन का आउटपुट जो है वॉइड है, और इसमें इनपुट भी कुछ भी नहीं है। ये पैरामीटर्स का जो लिस्ट है ये खाली है। अब देखो, int a is equal to convert console dot read line। कुछ कुछ बीच में बोलते रहोगे ना तो हमको लगेगा कि हाँ कोई सुन रहा है, नहीं तो ऐसा फील हो रहा है कि कनेक्शन वगैरह टूट गया सर है। कंसोल क्या होता है? कंसोल जो है वो बिना माउस को छोड़ के बाकी कंप्यूटर के जितने इनपुट टूल्स हैं और आउटपुट टूल्स हैं वो कंसोल है, ठीक है। जी सर। देखो, यहाँ पे सम का वैल्यू मैंने प्रिंट करा दिया। इस फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखो, इसका आउटपुट वॉइड है, मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसमें कोई इनपुट भी नहीं है। ये क्या किया, ये रन होगा तो हमसे दो वैल्यू मांगेगा और दोनों को जोड़ के प्रिंट करके दे देगा। अब देखो, इसको हम यहाँ पे रन कराते हैं, ठीक है। एंटर ए एंड बी, ए का वैल्यू 3 दी है, बी का वैल्यू 4 दी है, जोड़ के इसने आंसर दे दिया 7, ठीक है। अब देखो, इसी फंक्शन को हम एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं, वो सर ऐसा। इनपुट ले कहाँ से रहा है? इनपुट तो कंसोल से रीड कर रहा है ना अभी तो। ये दूसरा हमने बनाया, देखो, ऐड टू। अब इसमें क्या है कि हम ए और बी यहां से पास नहीं करेंगे, माने अंदर से रीड नहीं करेंगे, एज पैरामीटर्स यहाँ पे हम पास करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे कॉल करेंगे, देखो, ऐड टू, और जो नंबर जोड़ने होंगे वो हम यहाँ से इसमें पास कर देंगे। फर्क समझे? इस फंक्शन के हाँ अंदर सर। में कोई भी इनपुट नहीं दिया जाता है, ये पहला वाला फंक्शन है। दूसरे वाले में भी कोई आउटपुट नहीं है, आउटपुट दोनों में वॉइड है। वॉइड का मतलब नल होता है, नो आउटपुट। और ये इसमें दो इनपुट्स हैं, ए एंड बी। इसको जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ से हम लोग दो पैरामीटर पास करेंगे और पैरामीटर्स के बेसिस पे ये काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमसे ये वैल्यू मांगा, ये जोड़ के दिया, दूसरे वाले ने 10 जोड़ के दिया। 10 कहाँ से आया? 10 जो है 3 यहाँ से आया और 7 यहाँ से आया, जो मैंने पास किया उस वैल्यू के बेसिस पे इसने रीड किया, ठीक है। ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन नो आउटपुट है बट इसमें इनपुट है, ठीक। समझ आ रहा है ना? यस सर। ये तीसरा वाला देखो, इसमें क्या है, हम इनपुट नहीं लेंगे, ठीक ना, इनपुट यहीं से लेंगे, लेकिन आउटपुट ना हम यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ से राइट नहीं करेंगे, आउटपुट हम यहाँ पे आपके पास रिटर्न कर देंगे। पापा कधी केव न जाई पापा कधी केव न जाई बनवावं आपण कधी केव न जाई काही तर ना कधी केव न जाई आपण बनवावं ये देखो,
ये तीसरा एक रिटर्न वैल्यू वाला फंक्शन है, इसको हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। देखो यहाँ पे सम जोड़ के इसकी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर दी गई है, और ये रिटर्न वैल्यू को हमने यहाँ पे स्टोर किया। अगर कोई फंक्शन रिटर्न करता है ना, तो यहाँ से एक वैल्यू आता है, और ये वैल्यू यहाँ पे आके आप किसी वेरिएबल में या जहाँ पे मन करे स्टोर कर सकते हो, उसको लेके इस प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। 1 2। अब देखो सेकंड वाले का ये वैल्यू मांग रहा है, हम 4 दे दिए और 3 दे दिए, तो 4 और 3 जोड़ के 7 हुआ। 7 वैल्यू इसने यहाँ से रिटर्न कर दिया, और जो रिटर्न किया उसको हमने यहाँ पे उठा के यूज किया है। समझ रहे हो तिवारी जी? सर इसको जरा नीचे वाला एक बार और बता दीजिए। हमको नहीं सुनना है सर। हम्म। पहला वाला देखो, पहले वाले में कोई भी इनपुट नहीं है और कोई भी आउटपुट भी नहीं है, इसलिए ये वॉइड है, ठीक ना। तो इनपुट इसने यहीं से अपना रीड किया, जैसा भी जरूरत हुआ जोड़ा, यहीं कहीं प्रिंट करके छोड़ दिया, ठीक है। इसका आउटपुट बाहर में हम लोग यूज नहीं कर सकते। ऐड टू, ये क्या है, इसका आउटपुट वर्ड है, लेकिन दो इनपुट पैरामीटर्स हैं ए और बी। इसका आंसर जोड़ के ये यहीं पे प्रिंट करेगा, आंसर रिटर्न नहीं कर सकता। तो सिंस दो इनपुट है, इसलिए जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम इसमें इनपुट वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, ए और बी। ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, बी का वैल्यू 7 हो जाएगा। तीसरा वाला जो है, इसमें आउटपुट है पर इनपुट नहीं है, तो इसलिए इनपुट हम यहीं से रीड करा रहे हैं, और आउटपुट जो है ये रिटर्न कर रहा है। रिटर्न वैल्यू को आपको किसी न किसी वेरिएबल में लेके यहाँ पे स्टोर कर लेना चाहिए, और उसको लेके आपको जैसा मन करे वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ आ रहा समझ में? यस सर, मतलब जो इंट एक्स में ऐड फंक्शन का जो आएगा उसमें हम्म। वो इसमें आके प्रिंट होगा। यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न की जाएगी ना, वो वहां पे आ जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे रिटर्न 99 लिख दे, ठीक है, तो वो 99 रिटर्न करेगा। चेक करेंगे अभी। ये फोर्थ वाला है। एड फोर में क्या है, आउटपुट भी है और इनपुट भी है, तो यहाँ पे दो फंक्शन हम यहाँ पे दे देंगे, दो पैरामीटर, इनकी वैल्यू जोड़ के इसको रिटर्न भी कर देगा। देखो ठीक है। ये पहले वाला का कॉलिंग है, ये थर्ड वाला है, और ये फोर्थ वाला है जो 4 और 6 हमने पास किया था, तो यहाँ पे 10 लिख के आया। समझ रहे हो? तो ब्रॉडली फंक्शंस को आप चार टाइप में डिफाइन कर सकते हो: नो आउटपुट, नो इनपुट, नो आउटपुट बट इनपुट, आउटपुट, नो इनपुट, आउटपुट एंड इनपुट दोनों ही, ठीक है। ठीक है। यस सर। अच्छा, आउटपुट रिटर्न करने में और नहीं रिटर्न करने में क्या डिफरेंस है, ठीक ना। देखो, आउटपुट अगर रिटर्न करता है तो उसको आप फ्यूचर कैलकुलेशन में लेके यूज कर सकते हो, ये फायदा है, अदरवाइज नहीं कर सकते। एक एग्जांपल दिखाते हैं अभी। अच्छा, ये कोड हम अभी भेज दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। देखो, जैसे दो नंबर जोड़ने वाला हमने एक फंक्शन बनाया, ये लास्ट वाला, ठीक है। अब एक ही फंक्शन रखना है, तो उसको हमने हटा दिया।
इस फंक्शन को यूज करके अगर हम 4 वैल्यू जोड़ना चाहेंगे तो क्या करेंगे, या 3 वैल्यू जोड़ना चाहे तो? तो 3 वैल्यू पास करेंगे। देखो नहीं, वो इनपुट तो 2 ही ले रहा है ना। देखो, ठीक है। अब इसको आप ऐसे मैनेज कर सकते हो, देखो x इक्वल टू 1, 2 मैंने ऐड किया, मान लो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक। अब देखो इसमें 3 जोड़ना है तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिख देंगे, x इज इक्वल टू ऐड, x को ही यहाँ पास कर दो और यहाँ पे 3 पास कर दो। अब ये क्या करेगा, ये 1, 2, 3 जोड़ के हमको दे देगा। समझ रहे हो? किसी फंक्शन को का अगर आउटपुट होता है तो आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, और वेरिएबल में स्टोर करने का मतलब ये होता है कि आगे से अगर आपको किसी तरह से उसको रीयूज करने की जरूरत है तो आप उसको रीयूज भी कर सकते हो। अगर ये फंक्शन अपने आप ही यहाँ पे आगे राइट कर देता तो ये एक्स यहाँ पे हमको रीयूज करने को नहीं मिलता। ठीक है। तो इन अ जनरल वे फंक्शन ने अपना वैल्यू अगर आउटपुट के तौर पे रिटर्न कर देना तो वो हमेशा हमारे लिए ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, समझ रहे हो? जी सर। अच्छा, इसको यूज करने का और एक हम तरीका बना सकते हैं, देखो एक्स का वैल्यू कितना है, ऐड है ये चीज, यही वैल्यू ना यहाँ पे आ रही है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर इस चीज को कट करके हम यहाँ पे डाल दें, प्रोग्रामिंग का हम लोग कट पेस्ट टूल कहते हैं, तो भी ये उसी तरह काम करना चाहिए। देखो जोड़ के 6 आ रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन डालते हैं, देखो कंसोल डॉट राइट लाइन एडिंग ए एंड बी। अब इसका कॉलिंग देखो थोड़ा सा ध्यान से, देखो ये पहले फंक्शन कैसे कॉल हुआ है, पहले कॉल हुआ है ऐड 1, 2, इसको लेके कॉल किया है, और उसके बाद फिर जो है ये दोबारा कॉल हुआ है, तो 2 और 3 अपने आप आ गया है क्योंकि ये भी 3 हो गया था, तो 3 और 3 इसके बाद जोड़ के 6 आया है। अच्छा, मान लो इसका वैल्यू थोड़ा चेंज कर दें, तब देखो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। देखो एडिंग 1 और 2, पहले 1 और 2 ऐड हुआ, 1 और 2 ऐड करके यहाँ पे 3 आ जाएगा इस जगह पे, और फिर 3 और 4 को लेके ये दूसरा कॉल किया गया तो यहाँ से आउटपुट आएगा। समझ रहे हो? एक फंक्शन के आप मल्टीपल कॉल्स कर सकते हो, अगर हम इसको इधर लगाएंगे तब क्या होगा, देखो जो भी ब्रैकेट के अंदर में रहेगा पहले वो वाला कॉल होगा, तो देयरफॉर 1 और 2 कॉल हुआ, और जब जोड़ा तो पहले ये 4 आया, उसके बाद ये 3 आया। ठीक है। हाँ सर। एक फंक्शन में हम लोग मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से। देखो अगर एक फंक्शन बना के हमने 2 वेरिएबल्स का मैक्सिमम पता करना है तो हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, देखो इंट मैक्स इफ a ग्रेटर देन b तो रिटर्न a, एल्स
रिटर्न बी। ठीक है, अगर ये कंडीशन सही हुआ तो ये वाला वैल्यू रिटर्न कर देगा, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये वाला रिटर्न कर देगा। अब देखो x इज इक्वल टू मैक्स 4,3, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी। ठीक है, समझ लो। अगर 4 नंबर का मैक्स निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? हाँ सर। तो एक और फिर अगर हमको 4 नंबर का मैक्स निकालना रहा तो कैसे करेंगे? तो 4 नंबर एक फंक्शन चारों को चेक करें। और रखा है। देखो 3 को चेक करेंगे, चौथा पहले अपने आप आ जाएगा। पहले 55 एंड 4 को लेके इसने कंपेयर किया, फिर 4 और 55 लेके कंपेयर किया, और फाइनली 55 हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा एक बात देखो, देखो कई तरीके हैं करने के हमारे पास। ये हमने 1 और 2 का मैक्स निकाला, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे हमने 2 और 3 दे दिया, ठीक है। पहले 2 और 3 का मैक्सिमम आया, फिर 1 और 3 का आया। अब यहाँ पे अगर हम ऐसा कर दे, देखो ये चीज अब 4 बार में कॉल होगा। देखो पहले 1 और 4 लेके कॉल हुआ तो इसका आउटपुट 4 आया, फिर 2 एंड 3 लेके कॉल हुआ तो इसका आउटपुट 3 आया, फिर 4 एंड 3 लेके कंपेयर किया गया तो 4 आया, वो आउटपुट आके प्रिंट हो गया। समझ रहे हो? सर 1 एंड 4 लेकर आया तो 4 आया सर, हमने 4 1 एंड एंड 3 4 में में का 3 4 आया, आया, अगले वाले में से 3 आया। 2 एंड 3 का 3, तो 4 एंड 3 का तो पता पहले नहीं। पहले इसका वैल्यू 4 आ गया और इसका वैल्यू 3 आ गया, फिर ये दोनों को लेके ये वाला कॉल गया 3 एंड 4, तो वहां से 4 आया, 4 का वैल्यू प्रिंट हो गया। समझे? अब इसको कॉल करने का ना हमारे पास और एक तरीका है। देखो 1 ऐसा, ठीक है, 2 आ गया, हम इसको ऐसा कर देंगे। देखो देखो ये तो सिंपल 1 है, यहाँ से मैक्स है। अब देखो क्या होता है, देखो जो सबसे अंदर वाला कॉल है, सबसे पहले ये कॉल हुआ 3 और 4, तो इसमें से 4 आया, फिर नेक्स्ट में आया 4 और 2 कॉल हुआ तो वो आया, और 1 एंड 4 कॉल हुआ तो फिर ये वाला आ गया। समझ रहे हो? जी सर। अब थोड़ी सी जादूगरी देखो। मान लो कि वैल्यू हम यहाँ से पास करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे? कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर ए एंड बी। A is equal to convert dot 2 in 32, console dot write line, रीड लाइन, console dot read line, ठीक है। ये A रीड हो जाएगा,
और यहाँ से बी भी रीड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ए और बी पास कर देंगे तो क्या करेगा ये, ए और बी का मैक्सिमम निकाल के देगा, है ना। मानस अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो। 18/10/1998। चलो 18 हो गया। और क्या नाम रखते हैं? 2399। हाँ, मान लो एक हम 12 भर दिए। देखो ये दोनों का मैक्सिमम बता दिया उसने। जी सर। ठीक है, अब देखो हरियाँ 12 साल के हैं। मैजिक ये है ना कि जैसे ये ए का वैल्यू यहाँ पे आया था, ठीक है, जी एक ए की जगह पे हम इसी वैल्यू को लाके लिख सकते हैं। तो जब ये जी रन होगा ना तो वैल्यू हमको वहीं से मांग लेगा। अब देखो देख रहे हो, जी सर। ए इक्वल टू यही ना था, तो ए इक्वल टू जो था वही चीज अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दें तो काम करेगा ये, समझे। अच्छा, और तो और हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से ये भी होगा कि ए की वैल्यू भी सेट हो जाएगी। देखो ए का वैल्यू हमने 4 दिया था, तो ए का वैल्यू 4 आ गया था, इसलिए यहाँ पे जब प्रिंट किए तो 4 लिख के भी आ गया। ठीक है, पैरामीटर में वैल्यू आप चाहे जहां से दे सकते हो, चाहो तो कैलकुलेट करके दो, जैसा मन करे वैसा करके दे सकते हो। सिमिलरली जो आउटपुट वैल्यू आता है उसको जैसे आपकी इच्छा हो वैसा लेके आप स्टोर कर सकते हो। देखो पैरामीटर के अंदर में आप कुछ भी ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हो जिसका वैल्यू अल्टीमेटली एक इंटीजर में फॉर्म होके आएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखना भी हमारे लिए अलाउड है। जैसे 2 into 3 और यहाँ पे हमने लिख दिया 5, तो 2 into 3 को ये कैलकुलेट कर देगा, उसका आंसर निकाल के और उसके बेसिस पे काम करेगा। ठीक है, जी सर। एक्सप्रेशन लिखना यहाँ पे अलाउड होता है। अच्छा, अब उसी में हम लोग फैक्टोरियल निकालने की बात कर रहे थे। देखो फैक्टोरियल के लिए यहाँ पे हम फंक्शन बना सकते हैं, उसका आउटपुट इंट होगा। स्टैटिक क्या होता है सर? स्टैटिक कल हम लोग बहुत देर तक बतियाए थे, क्या होता है। अच्छा अच्छा, याद आया। फैक्टोरियल चाहिए तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू फैक्टोरियल, मान लो फैक्टोरियल 5 निकाला है, 5 का फैक्टोरियल कितना आएगा। 5 into 4 into 3 into 2 into 1। कितना होगा बताओ, तो रन करने के पहले एक बार चेक कर लिया जाए। और 2 into 3 6, 6 into 4 24, 24 into 5 120। ये देखो, ठीक है।
ये फैक्टोरियल का फंक्शन है। अब आगे से जहां भी हमको फैक्टोरियल निकालने की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे हम बार बार ये कोड नहीं लिखेंगे। जितनी बार हमको फैक्टोरियल चाहिए होगी उतनी बार हम इसको सिंपली रन करा के यहाँ से कॉल कर लिया करेंगे। फंक्शन बनाने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है। ठीक है। अगर 1 से 10 तक के फैक्टोरियल्स का हमको लिस्ट चाहिए होता तो क्या करते, ऐसा करते, देखो int I equal to 1, I less than equal to 10, I plus plus, देखो यहाँ पे I लिख दो। ये फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 10 तक का ये वैल्यू प्रिंट किया है। ठीक है। आगे देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P into R into T. हम्म P into R into T divide by 100.0। अब देख, और इसमें केवल फैक्टोरियल लिखेंगे तो फैक्टोरियल अपने आप ले लेगा? फैक्टोरियल तो हम लोग बना दिया ना। मान लो कि 1000 रुपए है, किसी ने लोन लिया 10% इंटरेस्ट पे, और हमको देखना है कि 1 से 10 साल के बीच में उसका पर ईयर इंटरेस्ट कितना होगा। देखो ये देखो, ठीक है। पहले 100 रुपया, फिर 200, फिर 300, ऐसा करके, और अल्टीमेटली 10th ईयर में जो है 1000 रुपीज आएगा। और ये जो बता रहे पूछ रहे हैं सर वही मेरा क्वेश्चन सिंपल तो इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा? फॉर्मूला यहाँ पे लगाए हैं ना फंक्शन के अंदर में। अच्छा टी आर और टी की वैल्यू पास, फंक्शन लिखा है तो वहां से रिटर्न करके कहाँ वैल्यू जाएगा इसका? जहाँ पे कॉल किया जाएगा। फंक्शन यहाँ कॉल करेंगे। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट लिख ठीक है। के उसके अंदर पैरामीटर डाल देना। हम्म फंक्शन बना लेने से क्या है ना कि काम हमारा बहुत इजी हो जाता है। और वो जी सर। एक बार आपने बना लिया, चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड, एक बार बना लिया तो फिर वो ऑटोमेटिक काम करते रहेगा। जी सर। ठीक है। ट्राइंगल का एरिया का हम लोग कल इतना कर रहे थे, ठीक है ना। आप उसका फंक्शन बना के रख सकते हो, और जहां भी जरूरत होगा उसको हम कॉल कर लेंगे। सिंपल हमको ट्राइंगल का एरिया निकल आया करेगा। जितना भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड काम हो, उसका अगर प्रॉपर फंक्शन बना लिया ना तो आपके पास अल्टीमेटली सिर्फ फंक्शन कॉल करने का काम बच जाता है। ठीक है। कुछ डाउट्स वगैरह बताओ। 3 मिनट बचा है हम लोग का अभी फिलहाल। डाउट तो नहीं लग रहा है। कोई एग्जांपल प्रोग्राम्स बनाओ, जो बताओ जो इसके बेसिस पे बनाए जा सकते हैं।
एक ये फॉर्मूला होता है, देखो इसका सर NCR, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ n टेकन r एट अ टाइम, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको फैक्टोरियल हम लोगों ने बना लिया, तो इसको यूज करके ना हम चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन के कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो। डबल लेंगे कि टी लेंगे? देखो INT n INT r, देखो रिटर्न फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब ये कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने के लिए फैक्टोरियल फंक्शन है, और फैक्टोरियल फंक्शन का यूज करके वो उसको निकालेगा। देखो हाँ इकट्ठा है। रुकी नहीं है। सर ये वाला एरर मेरे में भी आया था। वो ब्रैकेट एक ज्यादा हो गया है या तो एक कम हो गया है, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है कि एक फंक्शन को कैलकुलेट करने में हम किसी और फंक्शन का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। जी सर। कभी फंक्शन जो है खुद को भी कॉल कर सकता है।